हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस नई वीडियो में। साथियों, कंप्यूटर से रिलेटेड ये आपको चौथा वीडियो है। चौथा का मतलब हो गया कि ये आपको कंप्यूटर मेमोरी से जो है, कंप्यूटर मेमोरी का ऑब्जेक्टिव का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा वीडियो है। और ऐसे ये चैप्टर चौथा का है, मतलब फोर्थ चैप्टर का है। और वीडियो नंबर आपका 6 है, यानी क्लास नंबर 6 है। तो सभी वीडियो आप देख लीजिएगा। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप सारा वीडियो देख लीजिए, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, ठीक है, आप उसको भी देख लीजिएगा, तब जाके एग्जाम देने जाइएगा। तो सारा क्वेश्चन जो है आप यहाँ से बना पाएंगे, क्योंकि चैप्टर बाई हर क्वेश्चन पर मेरा फोकस किया है। ठीक है, और प्रयास किया गया है 100% कि आपका क्वेश्चन वीडियो से बाहर नहीं आए, क्योंकि आएगा भी तो सिलेबस के हिसाब से आएगा। तो सिलेबस का हर टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी इसमें कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मेमोरी, रैम, ठीक है, या रोम की मात्रा मापी जाती है। देखिए, मेमोरी जो है, यहाँ रैम जो है, तो ये आपको रैम का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम, ठीक है, और एक्सेस, एक्सेस एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद ये रोम का भी जरूर नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका होता है रीड, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी का भाग होता है। ठीक है, अब इसका कहता है कि जो मात्रा होता है, जो उसकी यूनिट होता है, किस में मापी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपको मेगा बाइट्स में मापी जाती है, और मेगा बाइट्स मतलब एमबी में। ठीक है, और ये मेगा बिट्स है, तो ये क्या बोलते हैं, ये मेगा बिट्स में, मेगा बाइट में। तो ये आपको मेगा बाइट में मापी जाती है, बिट्स में नहीं, बाइट्स में नहीं। ठीक है, तो एमबी में नापी जाती है। ठीक है, बिट्स में नहीं, बाइट में। देखिए, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट, BYT, बाइट। ठीक है, और यहाँ जो बीट्स दिया हुआ है, तो ये हो जाता है का मेगा बीट। ठीक है, BITE। ठीक है, बीट। तो इसलिए आपको ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी है, हम फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए, CPU जो है, जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, तो वो जाके कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी में जाके प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है, तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो देखिए, तो जब प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है, प्रोसेसर क्या काम करता है, CPU का जब प्रयोग करता है, तब उसका जो डाटा होता है और प्रोग्राम को कहाँ रखा जाता है। तो देखिए, इसका ये मेन मेमोरी हो जाएगा, सेन मेमोरी टाइप हो चुका था, याद रखिएगा मेन मेमोरी में चला जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला है क्वेश्चन, कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए, प्राथमिक, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ये सभी जो है मेमोरी का क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी या स्टोरेज कर सकते हैं, आंतरिक मेमोरी होता है, और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी जस्ट इससे पहले आपको फुल फॉर्म हम बताए थे। ठीक है, कई क्वेश्चनों में रिपीट किए हैं इसका हमने। देखिए, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक, तो देखिए, रैम जो है वोल्टाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम में स्टोर की गई सूचना वोल्टाइल मानी जाती है। रैम में जो स्टोर की गई सूचना जो है वोल्टाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह डैश, ठीक है, डैश वहां अस्थायी रूप से स्टोर होता है, अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 7 का बी।
अगला क्वेश्चन है कि रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखिए रैम जो है, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। तो देखिए इसमें असत्य पूछ रहा है। रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है, तो ये सही है। एक वोल्टाइल मेमोरी है, ये भी सही है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, ये भी सही है। तो गलत क्या है ये, तो हमको आंसर क्या हो जाएगा, असत्य खोजना है, यानी गलत वाला खोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह यह डैश स्टोर की जानी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे स्टोर की जानी चाहिए यही पूछ रहा है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा रैम में। ठीक है, बी फोर बॉल यानी बी फोर रैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डैश कंप्यूटर की मेमोरी है। डैश क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रैम में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी, ठीक है, कौन सा मेमोरी जो है टेम्पोररी मेमोरी के नाम से, देखिए कौन सा मेमोरी जो है टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, वोल्टाइल मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रैम का लाभ है। देखिए रैम का लाभ है, यह SRAM से सस्ता है, SRAM से सस्ता है। ठीक है, डी जो है एस से क्या होता है, सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है, यानी कि जो है कौन सा जो है इसमें से मेमोरी है जिसका स्पीड जो है सबसे अधिक होती है। तो SRAM का होता है, SRAM का होता है सबसे अधिक तेज होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में स्थित अस्थाई मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं। अस्थाई जो मेमोरी होता है निम्न में से क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। तो ये आपको हो जाएगा, देखिए यह आपको रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी उसमें रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों के प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। क्या होता है, तो यह आपको रोम जो होता है पहले से तैयार होता है। चलिए 18 नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रोम का पूरा नाम है। प्रोम का पूरा नाम है, देखिए रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली रोम का देखिए रीड ओनली मेमोरी है यहाँ पर, और रीड आउटपुट मेमोरी तो ये भी नहीं होगा। रीड ओनली मेमोरी तो इसमें है, ठीक है, लेकिन P4 क्या होता है, प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल जो होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में EEP रोम का पूरा नाम क्या है। देखिए तो इसका आप लोग फुल फॉर्म जो है आप एकदम लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम यानी नष्ट नहीं होंगे, किसमें नष्ट नहीं होता है। तो आपको देखिए रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है, और ये सभी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये सभी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी। यह क्या होता है, क्या नाम है, कैश मेमोरी डैश के मध्य स्थित होती है। तो ये जो कैश मेमोरी होता है ये आपको सीपीयू, ठीक है, सीपीयू
तथा रैम के मध्य स्थित होता है। तो सीपीयू इधर लिख दिए, कैश मेमोरी इधर और रैम इधर लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको बताना है, ये माइक्रो प्रोसेसर होगा या कैश होगा, रोम होगा, एलयू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि कैश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है, ठीक है। अस्थायी रूप से संग्रहित होने वाला डाटा जो है, किए जाने वाला शब्द क्या है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैश डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश डाटा बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है? तो इसका हो जाएगा द्वितीयक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के अंतर्गत ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को डैश समझा जाता है। फ्लैश जो मेमोरी कार्ड है उसको डैश समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसमें किसमें होता है? तो ये आपका नॉन वोलेटाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह तकनीक, ठीक है, जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है, क्या कहलाती है, ठीक है। वह कौन सा टेक्निक है जो मेन मेमोरी के साइज को क्या करता है? वास्तविक साइज को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वर्चुअल स्टोरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं, ठीक है। इसका जवाब देना है साथियों। तो इसका भी आपको आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछा है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन है। देखिए, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? देखिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव या प्रिंटर। प्रिंटर तो प्रिंट करता है, कीबोर्ड सूचना को प्रेषित करता है, मॉनिटर तो डिस्प्ले करता है, तो डिस्क ड्राइव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, अगर हमारे पास टाइम होता और आपके पास टाइम होता तो मेरे पास भी टाइम होता, और जब टाइम होता तो हर ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करते और डिस्कस करके और अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते थे, ठीक है। देखिए फिलहाल जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन को कराया जा रहा है, आप उस क्वेश्चन पर ही फोकस करिए और इसमें अधिक से अधिक मार्क्स जो है प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। चलिए, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब लिखिए, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए डैश उपयोग किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अस्थाई डाटा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क पर, देखिए फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना डैश कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? डैश कहलाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपको सेगमेंट्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर, देखिए पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 32 समाप्त हो चुका है। 33 अब आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी टिक कीजिए। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है। ठीक है, केबल केबल रीड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डैश सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये मैग्नेटिक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फालतू बकवास नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया, क्योंकि आप लोग का एग्जाम कल है, तो एग्जाम की बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त। आप सभी को निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है, इसको बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक स्टोरेज। चलिए सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दम हाल हाल में पूछ सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए साथियों, रियूजेबल। ठीक है, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनियम डैश होता है, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनियम डैश होगा। तो सी डी आर ओ, कॉम्पैक्ट डिस्क रिन्यूएबल, जो अभी पीछे क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब सी डी रॉ डिस्क, सी डी रॉ डिस्क डैश है। ठीक है, क्या है इसको बताना है, वो इरेज और रीराइट किया जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीराइट किया जा सकता है और इरेज किया जा सकता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर, कौन सी मीडिया में डाटा जानकारी उनमें से उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज्यादा बार, ठीक है, स्टोर करने और लिखने की क्षमता है। ठीक है, तो इसका बताइएगा, सी डी आर डब्ल्यू यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट डिस्क, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक एक्सप्लोर कर सकती है। तो इसका हो जाएगा CD रोम, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, एक CD रोम, ठीक है, एक CD रोम और CD रोम में क्या अंतर है। ठीक है, CD रोम और CD रोम में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा CD रोम पर लिखा जा सकता है और CD रोम पर केवल पढ़ा जा सकता है। CD रोम पर लिखा जा सकता है और रोम पर क्या करता है, पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। चलिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, DVD क्या है। ठीक है, DVD क्या है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD का डिजिटल फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिजिटल वीडियो, ठीक है, वीडियो डिस्क। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा या कौन सी स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। तो ये आपका देखिए चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क है, टेप्स है, DVD है, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला आंसर क्वेश्चन है कि DVD डैश का उदाहरण है, किस चीज का, तो ये आपको बी यानी कि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, DVD। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है, ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये आपको प्ले स्टेशन 3 में प्रयोग किया जाता है ब्लू रे डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेन ड्राइव है,
ये क्या है, पेन ड्राइव मेरे दोस्त क्या है ये आपको बताना है। देखिए एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट होता है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होगा, 3.5 इंच की, तो इसका 1.44 MB यानी मेगाबाइट में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्टोरेज डिवाइस जो है फ्लॉपी डिस्क से स्टोरेज करता है, डीवीडी करता है, सीडी करता है, ये नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई रूट डायरेक्टरी, क्या होता है, रूट डायरेक्टरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एक बीट से अभिप्राय है, ठीक है, एक बीट से अभिप्राय है, तो देखिए डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई है, बीट जो है डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई है, ये बीट कहलाता है, बीट, ठीक है, बीट डिजिटल सबसे छोटी इकाई होती है बीट। अब अगला क्वेश्चन है 51, ठीक है, 51 क्वेश्चन, टोटल जो है आपका 58 क्वेश्चन है, ठीक है। डैश का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, ये बताइएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपको बाइट्स। देखिए आप अपना जो तैयारी है उसका सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के मदद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है। देखिए केबी है, वाईबी है, पीबी है, आईएलबी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है, 4 बिट समूह के निबल, इसको निबल बोला जाता है, 4 बिट बराबर एक निबल होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर संक्षिप्तकार केबी का सामान्यतः अर्थ है, तो केबी क्या होगा, किलोबाइट, यानी कि केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, ऐसे लिखिएगा अंग्रेजी में, किलो BYTE यह स्पेलिंग होता है, और कहीं कहीं पूछ देता है किलो बाइट, ऐसे लिखल रहेगा, तो ये गलती होगा, समझे, ये वाला देखिएगा, कहीं दोनों वाला ऑप्शन दे देगा ना तो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला ध्यान में रखिएगा। चलिए कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, ठीक है, तो ये मतलब कितना MB बराबर GB होता है 1 GB में, ठीक है, तो ये 1024 MB बराबर 1 GB होता है, क्योंकि 1 GB में हम लोग कितना देता है, 1024 MB ना देता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मेगा बाइट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लगभग 1 बिलियन मेमोरी की लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं, कौन करता है, तो इसका जो करता है गीगाबाइट, ठीक है, GB, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कि एक पेटाबाइट, पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 24 गुने 1024 एक पेटाबाइट, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मेरे साथियों, ठीक है, ये आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आ रहा है मेरी वीडियो, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्यूचर में और भी कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसका बैच आप समय से लेकर आ सकें हम, ठीक है, समय से लेकर नहीं आ पाए हैं, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन अब जो है आप लोग कहेंगे कि किस चीज़ का बैच स्टार्ट किया जाए, जो मेंस का बैच है हो, ठीक है, जिसको आपके आदेशानुसार, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है, यही मेरी कोशिश है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बस एक और वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है,
तो बस वेट कीजिए और एक लास्ट वीडियो देख लीजिए। और जो व्यक्ति, जो छात्र जो है आपको पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उस सभी को प्लेलिस्ट कंप्यूटर का बना हुआ है, वहां से आप सारे वीडियो को देख लीजिए, तभी जाइएगा एग्जाम देने। हर चैप्टर, हर टॉपिक्स को टच किया जा रहा है, मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं, बस जान लीजिए। एकदम रात तक वीडियो अपलोड कर ही के मानेंगे, समझ गए, सारा चैप्टर खत्म कर देंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। बस एक चैप्टर बचा हुआ है, बस एक चैप्टर को अपलोड कर देंगे। एक मास्टर वीडियो भी हम लाते, लेकिन समय कम है और एग्जाम भी आपका कल ही है, ठीक है। इसलिए हम इसका है ना कि कोशिश 100% करेंगे मास्टर वीडियो लाने का, लेकिन 10% ही चांस है कि उसका आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि जानते ही हैं सुबह में ही एग्जाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह बहुत सारा प्यार देते रहिए, ठीक है। और ताकि हम अगले कंपटीशन के लिए, अगले आपको जो भी मदद हो हमसे कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।